जब कोई अपने विषय में 20-25 साल, 40 साल, 50 साल या उम्र गुजार देता है और सभी प्रकार के ज्ञान में अपने आप को महारत ही समझता है। हालांकि कोई भी किसी भी विषय में पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि समय और काल के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार विषयों पर रिसर्च बदलती और चलती रहती है और काल के अनुसार परिणाम भी बदलते हैं। तो ऐसे जातक को, जिसके मन मस्तिष्क में, जिसकी आत्मा तक में, जिसके जहन में, जिसके अंतस में उसके विषय के जो मिथक, जो तथ्य, जो फैक्ट्स घुस गए हैं, उसके विपरीत वो सोच ही नहीं सकता। तो ऐसे जातक को ध्यान करने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि वो ध्यान उसके उन मिथकों को भी रिमूव करता है। और ये बात गीता कहती है। गीता ये बात स्पष्ट रूप से कहती है कि आप गीता पढ़ करके अपने गुण और कर्मों को जान सकते हैं, आप अपने लाइफस्टाइल को पहचान सकते हैं, जब आप पाएंगे कि आप कौन सी श्रेणी में आते हैं। उसमें 3 प्रकार की श्रेणी बताई गई है। तो जब आप जानेंगे कि मैं कौन सी श्रेणी का हूं, तब आप बेहतरीन तरीके से अपने आप को अपने आत्मचिंतन के माध्यम से ध्यान करने के लिए तैयार कर पाएंगे। या दूसरे शब्दों में, पूरी गीता ध्यान की तैयारी करने के विषय में बतलाती है, क्योंकि ध्यान हर किसी का नहीं हो पाता, हर कोई कर नहीं सकता। तो गीता मनुष्य को एक मेंटल लेवल, मानसिक स्थिति तैयार करके देती है कि हाँ, तुम ध्यान कर सकते हो, अब ध्यान करने की पोजीशन में आ गए हो। तो ध्यान मैं पहले बता चुका हूं, एक माध्यम होता है, ये भी बता चुका हूं। आध्यात्मिक जगत से संसार को पाना होता है, न कि संसार में छोड़कर आध्यात्मिक जगत में खोना। तो ये भी ध्यान रखना होता है। ये सब शिक्षाएं गीता ही देती है। तो गीता का जो अनमोल चैप्टर है, एक शख्स ने, एक विद्वान ने मुझसे कहा, दूसरे अध्याय की बात करता हूं, कि इस संसार जगत में किसी से कोई रिस्पॉन्स की इच्छा मत रखो। मैंने कई साल उनकी बातों का अपने जीवन में पालन भी किया, पूरी तरह से पालन किया, एक तरह से बैरागी ही बना रहा। जब गीता का अध्ययन किया तो मैंने उनसे कहा कि जो बात आपने मुझसे बताई थी कि संसार जगत में किसी से कोई रिस्पॉन्स की इच्छा मत रखो, तो वो गीता में कहीं नहीं है। उन्होंने मुझे श्लोक सुनाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है। यदि आपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ किया है, तो ये इच्छा मत रखिए कि रिस्पॉन्स आपको पॉजिटिव मिल जाएगा या आपको कुछ रिस्पॉन्स उनकी तरफ से मिलेगा भी या नहीं भी मिलेगा। तो आप रिस्पॉन्स की इच्छा मत रखिए। उन्होंने, मैं समझता हूं, आधा सत्य जाना। इसी बात को मैं गीता में आगे कहता हूं। अर्जुन ने अपने कर्तव्य का पालन किया, अपने अधिकार का हिस्सा दुर्योधन से मांगा, धृतराष्ट्र से मांगा, क्योंकि गीता में कर्तव्य को धर्म बतलाया गया है। उसने अपने धर्म का पूरी तरह से पालन किया। लेकिन जब वो नहीं मिला, तब उसने अपनी समग्र शक्तियों को एकाग्र चित्त करते हुए
युद्ध भी लड़ा और जबरदस्ती विजयी भी हुआ।